मार गोली, चूहे मार गोली, चूहे मार गोली। ओए मुजफ्फर लुक जा, गोलियां आ गई है ना, लुक जा। गोली अंदर, चूहा जलंधर। यार खबर पढ़ो यार। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। असल में खबर कुछ इस तरह की है कि मुझे गुजरांवाला में चूहे मार गोलियां बेचने वाला भाई याद आ गया। नायरीन, आप खबर की दिलचस्पी तो महसूस कर चुके होंगे। जी जी। खबर कुछ यूं है, इमिग्रेशन के एएसआई की अनोखी ड्यूटी। वाह। कराची एयरपोर्ट पर एफआईए अफसर चूहे पकड़ने पर तैनात। एएसआई सीवरेज लाइनों में चूहों और कीड़ों के खात्मे पर मबनी इकदामात करेंगे। इतनी अहम ड्यूटी पर ये तैनात हो गया ये बंदा। बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि नौकर की तो नखरा की। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि ये बेचारा ऐसे ही भर्ती हुआ होगा ये सोच के कि जो बाहर जाते हैं नजायज तरीके से दूसरे मुल्कों में लोग, उनको एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ के तो मैं गवर्नमेंट से दाद वसूल करूंगा और कोई मेडल शेडल लूंगा। उन बंदियां दी बजाय चूहे फड़न ते लाता है। वेरी सैड, वेरी सैड। ऐसे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ड्यूटी है, नो प्रॉब्लम। मगर इस तरह के काम दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में या कह ले के समझदार मुल्कों में मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को सौंपे जाते हैं। जी। हमारे एयरपोर्ट पे या हमारे दफ्तर में या हमारी बिल्डिंग में चूहे बहुत हो गए हैं, उनका को बंदोबस्त किया जाए और वो चूहे पकड़ते भी हैं और उनका इनकाउंटर भी करते हैं। यानी सिर्फ सीसीडी जो है ये बंदे पकड़ने के लिए नहीं बनी होती, चूहों के लिए भी बनी होती। जो चूहे तो आसानी से गिरफ्तार हो जाएं वो तो चलो ठीक है, और अगर कोई चूहा मफरूर हो जाए और वो पकड़ते हुए उसके कोई साथी आके तो हलमा करने की कोशिश करे तो उधर फिर चूहे मार गोली काम आती है। देखे, ये मैं हैरान हो गया हूं कि ये कैसी अजीब ड्यूटी लगी है। अगर ये बात चल निकली तो फिर तो रेलवे स्टेशनों पे जितना जितना मोटा चूहा होता है उसके लिए तो फिर वाकई सीसीडी वालों को ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े खतरनाक और तगड़े तगड़े चूहे फिरते हैं। जी। आपने देखा होगा ये लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर या दूसरे स्टेशनों के ऊपर भी, यार वो इतने मोटे और इतने तगड़े चूहे होते हैं, वो लगता है कि ये रेलवे के इंजन का तेल पी पी के तगड़े हुए जेम्स बॉन्ड वो इतने तगड़े चूहे हैं कि बिल्लियां भी उनसे डरती है। क्या बात है, बिल्ली तो एडी को होती है, गोगा भी डरता है उन्होंने को। सच्ची मुच्ची मैंने एक दफा गोगे से पूछा, मैंने कहा यार फैसलाबाद जाते आते हो तुम, तुम्हारा शहर है, कभी रेल गड्डी पे भी गए हो? कहता हो नहीं भाइयों देते एडा एडा चूहा हुंदा जी। मैं कहा यार तू केड़ा चूहे ते बैठ के जाना है, गड्डी ते बैठ के जाना है, बस गाड़ी में बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। मगर वाकई बहुत सी ऐसी सरकारी बिल्डिंगें हैं, और सिर्फ रेलवे ही नहीं, रेलवे में तो शायद अब चूहे इनकाउंटर हो चुके हों जी। बहुत सी ऐसी सरकारी इमारतें और बिल्डिंगें हैं जहां पे चूहे फिर रहे हैं। हाय। हमारी ये जो आर्ट्स काउंसिलें बनी हुई हैं, हाँ जी, यहाँ पे आर्ट की तरक्की और तरवीज के लिए बिल्डिंगें खड़ी की गई, ऑडिटोरियम बनाए गए, हाँ, वहां अब आर्ट की बजाय चूहे पल रहे हैं, क्योंकि वो कई कई महीने बंद रहते हैं और अमला सारा उधर बैठा होता है दफ्तरों के अंदर, बैठ अपने सिगट सुगट या ताश तूश खेड़ देने, एंजॉय कर देने, और चूहे जेड़े ने वो फिर ऑडिटोरियम दे अंदर आर्टिस्ट चूहे स्टेज ते आ जाते ने और सादा चूहे सारे हाल में बैठ जाते हैं। और जो बिजनेसमैन चूहे होते हैं वो कहते हैं भाई जी भावें 10,000 की टिकट दियो, असी पहली लाइन च बैठ। फिर वो अगली लाइन में बैठ के चूहियों का डांस देखते हैं और विच आवाज भी लाते ने कि डांस बंद करो, मन चानू भेजो। जेम्स बॉन्ड, बात हो रही थी कि कराची एयरपोर्ट पे एक एफआईए के एहलकार की चूहे पकड़ने की ड्यूटी लगी है। हाँ, आई एम सॉरी, हमसे जो खबरें निकल गए थे। अब वो बंदा बेचारा सारा टाइम चौकन्ना होकर यही देखता रहेगा कि किसी के बैग या किसी के कार्टन या किसी के हैंडबैग के पीछे से चूहा थोड़ी झांक रहा है। हाँ हाँ, जाहिर है, हफ्ता 10 दिन गुजर गए तो ये अफसर अपने आप को टॉम क्रूज ना सही
कम से कम टॉम जरूर समझना शुरू कर दे। और हर वक्त बेचारा इसी तगोदो में रहेगा ये टॉम जरूर कि जेरी किसी तरह उसकी पकड़ में आ जाए। हाय। वैसे मैं ये खबर पढ़ने के बाद जब सोचना शुरू हुआ तो एकदम मेरा ध्यान मुजफ्फर पे पड़ा। मैं सोच रहा था कि अगर इस तरह की कोई ड्यूटी थी तो उसके लिए तो हमारा मुजफ्फर दी बेस्ट था। इसको तो अगर चूहा ना भी बाहर निकला हुआ मिलता, इसने उसकी खुड में जाके उसे हैंड्स अप करा के बाहर ले आना था। और अगर अल्लाह ना करे किसी तगड़े चूहे ने इसकी टांग के ऊपर दंदी काट दी, इसने फिर 6 छुट्टियां ले लेनी। और परजाई हमारी ने फिर रिश्तेदारों महल्लेदारों को बताना कि बस तुहाडे भाण इनकाउंटर च जख्मी हो गए ने। आजकल छुट्टी ते घर ही लेटे होंगे। और अगर कोई खबर लेने आ गया मुजफ्फर की तो मुजफ्फर फिर उसको अपनी पूरी स्टोरी बताएगा। हुआ कुछ यूं कि मुझे दुश्मन नजर आ गया और गुस्सा मुझे उस वक्त चढ़ा जब उसने पूंछ ऊंची करके मुझे ललकारा और अपनी चालाकी दिखाते हुए खुद में घुस गया। मैं दलेरी के साथ पिस्टल लेके उसके पीछे खुद में घुसा। ओए। जब मैंने उसे पूंछ से पकड़कर खींचने की कोशिश की तो उसने मुझे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि इसको पूंछ से छोड़ दूं, उसकी टांग पकड़ूं, मगर पूंछ छोड़ते ही उसने मेरी टांग पकड़ और मुझसे पहले वो वार करके तो जख्मी करके निकल गया। वाह 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 मुजफ्फर, फौरन ज्वाइन कर लो, ऐसी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है। यार अब वैसे ही मजाक में पड़ गए हैं, ऐसी जॉब्स पूरी दुनिया में निकलती रहती हैं। जी हाँ, ये कुछ 2-3 साल पहले न्यूयॉर्क के मेयर ने एक इश्तिहार दिया था नौकरी के लिए। जी जी। और इश्तिहार की अबारत इतनी दिलचस्प थी कि यकीनन सिर्फ मुजफ्फर ही नहीं, शायद थैला भी रेडी हो जाए। इश्तिहार कुछ यूं था कि अगर आपके पास न्यूयॉर्क सिटी के चूहों से लड़ने का अज़म, हौसला और उन्हें मारने की महारत है तो ये नौकरी आपका इंतजार कर रही है। वाह वाह वाह। मुझे इस इश्तिहार के रिजल्ट का तो पता नहीं, मगर मुझे यकीन है, अंदाजा है मेरा कि इस इश्तिहार के बाद ज्यादातर जो लोग उधर इकट्ठे हुए होंगे ना जी मेयर के बूहे के, हाँ जी हाँ जी। उन्हें च पाकिस्तानी बहुते होने ने। बल्कि उन्होंने मेयर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ कि भाई जी ਅਸੀਂ घर वेले बह के भी मक्खियां मारन डे हैं, चलो चूहे ही मारांगे। और तनख्वाह पता है कितनी थी? कितनी जी सर। $10,000 माहाना, यानी तकरीबन 28 लाख रुपए। वाह। अब बताओ जरा मुजफ्फर, क्या ये नौकरी या नहीं? मैं लगांगा। मुझे बड़ी महारत है चूहे मारने की। मैनू लवाओ जी नौकरी ते, मैनू वेख के चूहे मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते ने। जेम्स बॉन्ड, मैं तो दौड़ के भी चूहा फड़ लेना यार। जेम्स बॉन्ड यार मेरा यार हैगा तू, मैनू इस नौकरी तो लवाना ही। लो। खामोश, मेरी महारत तो ऑलरेडी जेम्स बॉन्ड आपको बता चुके हैं। आपस में मत लड़े आपस में। मैंने फैसला कर लिया है इसको इस जॉब पे लगवाना है 28 लाख रुपए महीने की। मैं नो, मैं खुद लगूंगा।